हेलो साथियों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ आज प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, पहली बात। और प्रकाश की जो किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है तो क्या होता है? उसकी दिशा बदल जाती है। इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जिस तरह से परावर्तन के दो नियम होते हैं उसी तरह अपवर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ पर टकराती है और वापस उसी दिशा में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसी तरह से वहां परावर्तन में माध्यम जो है चेंज नहीं होता है। टकराएगी किरण और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस तरह से आएगी और टकरा कर इधर चली जाएगी। ठीक है, तो आने वाली किरण को हम लोग कहते थे आपतित किरण, और जो जाने वाली किरण थी उसको कहते थे परावर्तन था तो क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और यहाँ हम पढ़ेंगे अपवर्तन, तो उसमें आने वाली किरण तो होगी आपतित किरण, लेकिन जो अपवर्तन के पश्चात किरण जाएगी उसको हम लिखेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, और अभिलंब बीच में जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को, यानी कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगी वही उसका क्या होगा? अभिलंब होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे अपवर्तन, रिफ्लेक्शन। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है और यह घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब देखेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम होते हैं मुख्यतः। दो नियम होंगे अपवर्तन के। अब प्रकाश की किरण क्या होता है? इसमें माध्यम चेंज होता है। ठीक है, जैसे परावर्तन में था माध्यम नहीं चेंज होता था, तो जब भी प्रकाश का माध्यम चेंज नहीं होगा तो माध्यम चेंज ना होने की वजह से प्रकाश की किरण वायु से वायु में ही रहेगी। इधर भी वायु है और इधर भी वायु है। लेकिन अगर हम अपवर्तन की बात करें तो यहाँ एक तरफ तो रहेगी वायु और दूसरी तरफ रहेगा कांच। ठीक, या इसको जल भी मान सकते हैं। तो इधर वायु है और ये कोई किरण आ रही है, इसको हमने क्या कहा? आपतित किरण। तो ये हो गई आपतित किरण। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रेज। और ये हो गया अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ होगा इस किरण का अपवर्तन। चूंकि माध्यम बदल रहा है, माध्यम बदलने से क्या होता है? जो आपतित किरण होती है ये अभिलंब की ओर झुक जाती है और ये हमारा अभिलंब है तो ये जानी चाहिए थी इस तरह से, लेकिन परावर्तन की वजह से ये थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुकती हुई निकल जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये थी आपतित किरण और इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, ये इधर क्या था? कांच, और उस तरफ क्या था? वायु। ठीक है, तो वायु से किरण कहाँ जा रही है? कांच में जा रही है। यानी वायु इसका एक माध्यम हुआ पहला, और जो दूसरा माध्यम हुआ वो आपका कांच हुआ। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं यहाँ पर दो दो नियम होते हैं। पहला नियम जो आपका परावर्तन में था वही यहाँ पर अपवर्तन में भी वही नियम होगा कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में निश्चित बिंदु पर स्थित होते हैं। ये इनका इंटरसेक्ट पॉइंट है जहां पर ये तीनों ही एक दूसरे से मिलते हैं। तो एक ही बिंदु पर, निश्चित बिंदु पर स्थित होते हैं। यही हम परावर्तन में भी लिखते थे कि आपतित किरण, ये हो गई आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब और ये परावर्तित। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में निश्चित बिंदु पर स्थित होते थे। ठीक है, तो ये हो गया पहला नियम। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे नियम का जो नाम है वो नाम से भी पूछा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम क्या कहता है कि प्रकाश की किरण के लिए, प्रकाश की किरण के लिए एक ही रंग के लिए, ठीक है, प्रकाश की जो किरण होगी वो एक ही रंग की होगी, उसकी तीव्रता जो होगी वो चेंज नहीं होगी। तो प्रकाश की किरण के लिए एक ही रंग के लिए, ठीक है, आपतन कोण कीजिए, यानी कि ये जो किरण आ रही है आपतित किरण, यहाँ अविलंब के साथ कोण बनाएगी आई, और अपवर्तन कोण कीजिए। अपवर्तन कोण के साथ जो कोण बनाएगी उसको कहेंगे आर। जैसे यहाँ पर अविलंब के साथ ये आई कोण बनता था और ये परावर्तित किरण के साथ आर कोण बनता था। तो इसमें क्या लिखते थे हम? कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। वही
यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या, ठीक है, ज्या लिखा है, ज्या की जो इंग्लिश होती है उसको हम लोग कहते हैं साइन, ठीक है। तो ज्या साइन, और हिंदी नहीं जानते हो तो जान लो, एक होता है ज्या और एक होता है कोज्या। कोज्या को कहते हैं कॉस, कॉस या कोसाइन, ठीक। और एक होती है स्पर्शज्या, स्पर्शज्या को हम लोग कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। ये इतना ही लिखते हैं, कॉस टेन, साइन कॉस टेन पढ़ते हैं, तो साइन मतलब हुआ ज्या और कोज्या मतलब हुआ कॉस और टेन मतलब हुआ स्पर्शज्या, ठीक है। तो ये इसकी हिंदी हो गई। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या हुई आई और अपवर्तन कोण की ज्या हुई आर। तो साइन आई और बटे में हुआ साइन आर, ये दोनों एक नियतांक के बराबर होते हैं, ठीक है। ये पहला माध्यम अगर हम माने नंबर 1 और ये दूसरा माध्यम माने, तो प्रकाश की किरण 1 से 2 में जा रही है और यन जो है अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक यानी कि कांच है अगर, तो कांच का अपवर्तनांक जितना भी होगा वो, या तो फिर अगर इसकी जगह जल है तो जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, ये हो जाता है आपका स्नेल का नियम, ठीक है। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। तो थ्योरी समझ गए भैया। क्या लिखते हैं थ्योरी में? लिखते हैं प्रकाश के निश्चित रंग के लिए और एक ही माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और नीचे लिख देते हैं साइन आई इज इक्वल टू 1n2, या इसी की जगह हम लोग लिख देते हैं नियतांक, नियतांक। वो जो नियतांक होता है वो वास्तविकता में अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है यहाँ से खत्म। और एक अब नीचे फार्मूला लिखेंगे, प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध, प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध। ये सूत्र होता है n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, जहां जो यन है, यन होता है अपवर्तनांक, वी जो होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, वी क्या होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, और सी जो होता है ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो हमने आज सीखा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और अपवर्तन के नियम के बारे में, और ये एक फार्मूला जो कि होता है अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज हो जाती है खत्म। अब आगे बढ़, अब हम देखेंगे यहाँ लेंस के बारे में। लेंस किसे कहते हैं? लेंस क्या होता है? लेंस देखा होगा जो शीशा में लगा होता है, मतलब आंखों के जो चश्मा होता है उसमें हम लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह से लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो पास का देखने के लिए, यानी अगर कोई वस्तु पास की किसी को नहीं दिख रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो वहां पर हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे। और दूसरा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे। इस तरह प्रकार जो लेंस के हो जाते हैं वो दो हो जाते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। जैसे दर्पण के प्रकार होते थे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, सेम यहाँ पर लेंस के भी प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो लेंस क्या होता है? कांच के खोखली गोली का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जो कि ये पारदर्शी होता है, ठीक है। अब उसमें क्या था, एक तरफ कलई कर दी जा रही थी, एक तरफ अगर इसमें कलई कर देंगे तो ये दर्पण बन जाएगा, लेकिन अगर इसमें पारदर्शी रखा जाए, दोनों तरफ कांच लगाई दी जाए, तो फिर ये हो जाता है पारदर्शी। और जब पारदर्शी बन जाता है तो ये हो जाता है लेंस। और लेंस बेसिकली होते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होगी? उत्तल लेंस किनारों पर पतले तथा बीच में उभरे हुए होते हैं, किनारों पर पतले और बीच में उभरे हुए होते हैं। और अवतल लेंस क्या होता है? किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। तो किनारों पर मोटा और बीच में पतला जो हो जाता है उसको हम लोग कहेंगे अवतल लेंस, और जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो जाता है उसको कहते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। तो ये हो जाती है लेंस की कहानी। अब इसके बाद लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने के नियम है वो हम सीखेंगे, वो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा है आपको लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।